ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द एनोमर। तो एनोमर रिप्रेजेंट जो करता है वो C1 कार्बन रिप्रेजेंट करता है, और ग्लूकोज का जो कार्बन 1 होता है, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन पे जो, ठीक है, OH लगा रहता है, एक पे लेफ्ट साइड राइट साइड लगा रहता है, ठीक है, और दूसरे में ये तो हो गया लेफ्ट साइड लगा हुआ है और दूसरे में राइट साइड लगा रहता है, ठीक है, मतलब ये राइट साइड लगा रहेगा, लेफ्ट साइड लगा रहेगा, तो हो जाएगा एनोमर कार्बन। तो ऐसा एनोमेरिक कार जो है, एनोमर जो थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन शो कर रहा है सीधे। वैसे देखो यहाँ पे राइट साइड लगा हुआ है, वैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड लगा हुआ है। ओके, डी ग्लूकोज है, दोनों डी ग्लूकोज हैं, डी फार्मा ग्लूकोज के, ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों क्या शो करते हैं, एनोमर शो करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एन्यूमेरिक हो जाएंगे। अल्फा डी ग्लूकोज इसलिए कि ये OH की तरह लगा हुआ है, राइट साइड लगा हुआ तो अल्फा फार्म हो गया, और OH लेफ्ट साइड लगा हुआ तो बीटा हो गया, दोनों डी ग्लूकोज हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एनोमर शो करते ही हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन चौथे का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाया अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन नंबर थर्ड पे दे रखा है, पाँचवें का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बहुत आसान है कि दे रखा है इन डाइसेग्राइड, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketone group, are bonded, these are non-reducing sugar। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड आर नॉन रिड्यूसिंग। तो कौन सा डाइसेक्राइड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, पहली बात ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट एक नॉन रिड्यूसिंग, एक डाइसेक्राइड को छोड़कर कौन सा होता है, सुक्रोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग, ओके। अब रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ऐसा शुगर जो टॉलेंट टेस्ट पेलिंग टेस्ट दे वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग का तो टॉलिंग फिलिंग टेस्ट नहीं देगा और नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब इसमें से सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझ पकड़ना है बस। ऑप्शन में से क्लियर कट एलिमिनेट हम कर सकते हैं, 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सुक्रोज का है। सुक्रोज जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज में कौन सा फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। सीधे सीधे जब फ्रक्टोज फ्यूरान लाइक स्ट्रक्चर होगा 5 मेंबर्ड, ये हो गया, और ये ग्लूकोज हो गया, तो अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, और ये बीटा डी फ्रक्टोज हो गया, ये दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, बाकी और कोई नहीं, बाकी सब रिड्यूसिंग है। जितने भी डाइसेक्राइड दे रखे हैं सब क्या है, रिड्यूसिंग है, बस ये सेकंड वाला जो सुक्रोज डाइसेक्राइड है ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में सेट होना चाहिए सुक्रोज का, इसका मोनोमर सेट होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सेकंड ऑप्शन सही ना, बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो रखा है किसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है माल्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। माल्टोज जो होता है वो माल्टोज का जो मोनोमर होता है वो ये जो है रिड्यूस करता है माल्टोज। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इसका जो मोनोमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। अल्फा कैसे हो गया, फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो किधर है, डाउन है, मतलब नीचे है, ठीक है। अगर नीचे रहेगा तो अल्फा रहेगा, ऊपर रहेगा तो बीटा रहेगा, तो नीचे है, फर्स्ट कार्बन पर जो OH लगा हुआ है नीचे है तो ये अल्फा हो गया, और CH2H ऊपर है तो डी हो गया। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं, ग्लूकोज था तो अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, ऐसे फर्स्ट कार्बन पर जो OH लगा है नीचे लगा है तो ये हो गया अल्फा, और जो CH2H लगा है ऊपर तो अल्फा डी ग्लूकोज ये भी हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज ये भी हो गया, तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो माल्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग होगा नहीं, वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सुक्रोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है तो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये वाला जो है ये किसका है, ये लैक्टोज का है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है ये किससे बना होता है, अल्फा डी बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है,
तो ये हो गया क्या, ये लैक्टोज हो गया। ओके, लैक्टोज हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग डाइसेराइड है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसका जो मोनोमर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सुक्रोज है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन। तो कौन सा एसिड जो है विटामिन है, तो विटामिन पूरी बात कर लेते हैं। विटामिन जो होता है, ओके, तो विटामिन थोड़ा बात कर लेते हैं। तो विटामिन जो होता है, अगर विटामिन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है उसको सॉल्युबिलिटी के आधार पे। एक होता है फैट सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, एक होता है फैट सॉल्युबल होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, वो फैट और सॉल्युबल जो विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, और इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो आएगा वो विटामिन है A, D, E, K। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और स्टोर कहाँ होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, पहली बात विटामिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में चाहिए ही बॉडी को। ठीक है, तो विटामिन जो है स्टोर होता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी है। इसमें से जो विटामिन बी और विटामिन सी में जो विटामिन सी है इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एक बच्चा का कौन सा एसिड है, कौन सा विटामिन जो एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी है। ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, स्क्रीट आउट हो जाते हैं। जब स्क्रीट आउट हो जाते हैं तो बॉडी को इसको रेगुलरली डाइट में ये विटामिन बी और विटामिन सी चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाते। सिर्फ एक विटामिन को छोड़कर विटामिन बी में एक विटामिन आता है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं विटामिन B12 को बोलते हैं क्या, साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन जो होता है वो जो स्टमक में पेराइटा सेल ऑक्जेंटिक सेल होती है जो कि एच-सी-एल से रिलेट करती है, उसमें विटामिन B12 एंट्रीसी फैक्टर का काम करता है। तो ये जो होता है विटामिन B12 बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। बाकी जितने भी विटामिन बी के हैं, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से स्क्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी के थ्रू। बॉडी जो है इसको स्क्रीट आउट कर देती है चूँकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। ओके, क्वेश्चन सिंपल सा था कि कौन सा जो है विटामिन जो एसिड है, तो विटामिन सी जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो कि कैसा विटामिन है, विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और सी। ठीक है, ये इसको रेगुलर डाइट में चाहिए। अच्छा, कौन सी डाइट खाएंगे, क्योंकि रेगुलर डाइट में चाहिए विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, तो रेगुलर लेना पड़ेगा। जैसे हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, नींबू, सिट्रस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और हरी पत्ती सब्जी में पाया जाता है। जो हरी पत्तियाँ, जो सब्जी वाली हरी पत्तियों वाली सब्जी जो होती है उसमें पाया जाता है, नींबू में, आंवला में और ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर भी हो जाती है। ठीक है जी, ब्लीडिंग गम इसे बोलते हैं। तो सिंपल ये हो गया। अब बाकी और हो गया। ठीक है, साथ में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय द फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, 8वें का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर, तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ओके, नाइट्रोजनस बेस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर हम जोड़ते हैं क्या, फास्फेट, तो बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं ये न्यूक्लिक एसिड। नहीं समझ, खाँचा माचा हो गया फिर से।
देखो नाइट्रोजन बेस शुगर मिल क्या बना लिए, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड पहुंच गया। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरस जोड़ देंगे ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बना लेंगे ये वाला ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देंगे, इस क्वेश्चन पूछ रखा है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हो गया न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। तो 9वें का कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या सही नहीं है, तो ठीक है देखते हैं। ग्लूकोज एल्डोक्सोज होता है, यस एल्डोक्सोज होता है। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवा देते हैं किससे, एक मिनट रुक जाओ, देखो ग्लूकोज की अगर हम रिएक्शन करवा देंगे रेड फास्फोरस HI से, रेड फास्फोरस और HI से, चूँकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज में जो भी एल्कोहल एल्डिहाइड और क्या है एल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसको रिड्यूस करके हेक्सेन में, चूँकि 6 कार्बन ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का हेक्सेन बना देगा। ठीक है, 3 3 6 ये हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बना देगा रेड फास्फोरस HI के वजह से में। बाकी और रिएक्शन जैसे अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड लगा देंगे तो ग्लूकोज में जो एल्कोहल एल्डिहाइड, अरे तो हाँ एकदम। अब देखो ग्लूकोज को हमने हीट कर दिया रेड फास्फोरस HI के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया ग्लूकोज का तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा फिर कौन सा एसिड है यार, ग्लूकोनिक एसिड ना,